एक बात पूरे विश्व ने देखा कि पाकिस्तान का हर इंच भारत के पहुंच के अंदर है। दूसरा लक्ष्य था ऑपरेशन सिंदूर का, आतंकवादियों को चुन चुन कर मारना। इस पानी को यदि रोक दिया जाए तो पाकिस्तान की 1/4 जीडीपी गिर जाती है। भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर तो हो गया है, लेकिन भारत ने पाकिस्तान को जो आर्थिक चोट दी है वो अभी भी उसके लिए सबसे बड़ा दर्द है, और ये बयान उसी दर्द का तस्दीक है। पहले सेना ने बताया, अब बीजेपी पाकिस्तान की बर्बादी को उजागर कर रही है। भारत ने न सिर्फ पाकिस्तान पर मिलिट्री बल्कि जो कड़ी डिप्लोमेटिक कार्रवाई की वो पाकिस्तान को सालों पीछे ढकेलने वाला है, और अब तथ्यों के साथ इसके अंजाम भी सामने आने लगे हैं। ये जो ऑपरेशन सिंदूर है, इसका एक मिलिट्री पोर्शन है तो एक नॉन मिलिट्री पोर्शन भी है, और नॉन मिलिट्री पोर्शन में सबसे बड़ी बात इंडस वाटर ट्रीटी, जो सिंधु नदी समझौता 1960 का था, उसे स्थगित किया गया, अबेयंस में रखा गया। आप सभी जानते हैं लगभग 90% पाकिस्तान जो है इसी पानी पर निर्भर करता है। लगभग 80% उनका जो कृषि है इस पानी पर निर्भर करता है। इस पानी को यदि रोक दिया जाए तो पाकिस्तान की 1/4 जीडीपी गिर जाती है। इस पाकिस्तान को अगर इस पानी से वंचित रखा जाए तो पाकिस्तान के हालात वैसे होंगे कि उनकी जीडीपी लुढ़केगी, कृषि लुढ़केगा। केवल कृषि और जीडीपी नहीं, उनके पावर कट्स होंगे, और इस प्रकार का माहौल पाकिस्तान में पैदा होगा कि पाकिस्तान एक फ्रजाइल स्टेट के रूप में, अभी भी फ्रजाइल है, और फ्रजाइल स्टेट के रूप में वो सामने आएगा। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर जो कार्रवाई की उसमें सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक सिंधु जल समझौते को रद्द करना ही माना जा रहा है। इसलिए दोनों देशों के बीच सीज फायर तो हो गया है, लेकिन इस समझौते पर भारत अभी भी अडिग खड़ा है, यानी सिंधु जल समझौता रद्द ही है। इसका असर अब ये होगा कि पाकिस्तान को बड़ी आर्थिक चोट के तौर पर लगने वाली है। पाकिस्तान की जीडीपी से लेकर उसकी आम जरूरतें तक सब तबाह हो सकती है। कैसे, इसे समझिए। पाकिस्तान में 80% से ज्यादा सिंचाई सिंधु नदी के पानी पर निर्भर है। सिंधु जल समझौते के रद्द होने से पाकिस्तान के कृषि उत्पादन में भारी गिरावट आ सकती है। इससे खाद्य संकट उत्पन्न हो सकता है। सिंधु और झेलम नदियों पर पाकिस्तान के कई हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हैं। जल प्रवाह में कमी से बिजली उत्पादन में कमी आ सकती है। इससे पाकिस्तान में ऊर्जा संकट गहरा सकता है। पाकिस्तान की जीडीपी में 1/4 तक की गिरावट आ सकती है, क्योंकि कृषि क्षेत्र और बिजली उत्पादन पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है। भारत ने साफ कर दिया है कि पानी और खून साथ नहीं बहेंगे। जिस सिंधु और झेलम नदियों पर पाकिस्तान के कई हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट चल रहे थे, अब उस नदी का पानी पूरी तरह से भारत के अधिकार में आ गया है। यानी एक तरह से पाकिस्तान के नल का स्विच भारत जब चाहेगा तब खोलेगा, नहीं चाहेगा तो नहीं खोलेगा। भारत अब इसी पानी का इस्तेमाल अपने विकास के लिए करेगा। भारत ने डैम बनाने की प्लानिंग भी शुरू कर दी है। झेलम और चनाब अब संपूर्ण रूप से भारत सरकार के अधिकार में है, अधिकार क्षेत्र में। और जिस प्रकार से यहां हम बांध बनाने की और रिवर को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, नए रिजर्वॉयर, इरिगेशन और हाइड्रो पावर से जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब एवं हरियाणा, इन राज्यों को बहुत फायदा मिलने वाला है। ये कहा गया कि पानी और खून एक साथ नहीं बहेगा। मित्रों, जरा सोच के देखिए, 50 वर्षों तक जो संभव नहीं हुआ था, किसी भी युद्ध में यह संभव नहीं हुआ था कि इंडस वाटर ट्रीटी को रोक दिया जाए। जो संभव नहीं हुआ था वह असंभव काम संभव हुआ इस बार। अटारी वाघा बॉर्डर को भी रोक दिया गया। दोनों देशों के बीच में कोई ट्रेड नहीं होगा, और इसका खामियाजा कोई भुगतेगा तो वो पाकिस्तान की इकोनॉमी भुगतेगी। भारत के इस फैसले से पाकिस्तान में भारी आर्थिक संकट पैदा हो सकता है, क्योंकि जिस सिंधु जल समझौते को भारत ने रद्द किया है वो पाकिस्तान के कई बड़े शहरों की जीवन रेखा मानी जाती है। पाकिस्तान के कई प्रमुख शहर जैसे कराची, लाहौर और मुल्तान सिंधु नदी के पानी पर निर्भर हैं। जल प्रवाह में कमी से इन शहरों में पानी की कमी हो सकती है, जिससे सामाजिक और आर्थिक संकट पैदा हो सकते हैं। पाकिस्तान की करीब 90% आबादी भारत की नदियों के पानी पर निर्भर रहती है। जाहिर है कि जब ये रुकेगा तो पाकिस्तान में अफरा तफरी मचेगी ही। वहीं भारत ने आतंकियों के खिलाफ जो ऑपरेशन चलाया उससे न सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि पूरी दुनिया को बड़ा संदेश दिया है। पहली बार एक बात पूरे विश्व ने देखा कि पाकिस्तान का हर इंच भारत के पहुंच के अंदर है।
कोई कोना पाकिस्तान का ऐसा नहीं है जो भारत के पहुंच से बाहर हो। और आप सोच के देखिए, पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम फेल हो जाता है। जिस समय 6 और 7 के रात के बीच ये पूरी कार्यवाही हो रही थी, रफाल विमान द्वारा स्काल्प और हैमर मिसाइल्स के माध्यम से 23 मिनट के अंदर, 23 मिनट्स के अंदर एक विंडो था, जिस विंडो के अंदर ये 9 के 9 आतंकवादी ठिकाने उन्हें ध्वस्त कर दिए गए। 23 मिनट में पूरा विश्व ने देखा कि भारत क्या कर सकता है। सोमवार को बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसी में पाकिस्तान पर हुई कार्रवाई का ब्यौरा दिया। ये वही कार्रवाई है जिसके आगे पाकिस्तान ने मात्र 72 घंटों में अपने घुटने टेक दिए थे।